अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जो कि इंटरव्यू होगा आज हमारे फ़रहान भाई से। हमारे फ़रहान भाई जो है माशाल्लाह से एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनसे हम एक्सपीरियंस लेंगे इनका कि इनकी लाइफ जो है कराची में किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं ये, और इसके अलावा जो बिज़नेस है हमारा वो किस तरह से। डेफिनेटली मैं तो यहाँ पे नहीं होता हूँ यूएई में, तो मैं यूएई में होता हूँ, मैं कराची में नहीं होता। तो डेफ़िनेटली जो भी बिज़नेस है सब चीज़ें जो है वो फ़रहान भाई मैनेज करते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं इनकी लाइफ़ के बारे में, और जो बिज़नेस हैंडल कर रहे हैं ये उसका एक्सपीरियंस कैसा था, सब चीज़ें इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो हम आपसे एक्चुअली पूछना चाह रहे हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। सही। पॉडकास्ट बोल दें आप इसको, या फिर इंटरव्यू बोल दें आप इसको, तो बोथ आर सेम ओनली। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड मीन्स के लाइक एक आपका एक आउटकम आपसे चाहिए हमें, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कराची के हालात क्या है, जॉब्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, जॉब्स की क्या मतलब सर्वाइव कर रहे हैं लोग, किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे कराची में। क्योंकि मैं तो यहाँ पे नहीं होता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा नहीं है यहाँ का। ऑलमोस्ट लाइक मुझे 8 साल हो गए कराची से निकले हुए। तो आप थोड़ा सा बताएं, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस चीज़ का। वैसे तो अगर देखा जाए तो तुम्हें वहाँ पे तकरीबन 8 साल हो चुके हैं मिडिल ईस्ट में, और तुमने पाकिस्तान से जान छोड़ाई, तुमने बोला वहीं जॉब करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मेरा शुरू से माइंड नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ, सही यहीं पर ही रहने का इरादा था। जाहिर सी बात है, यहाँ फैमिली है, सारी चीज़ें हैं। सही। फिर जो यहाँ पे इवेंट्स आते हैं लाइक ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, दूसरे इवेंट्स आते हैं, तो उसमें यह कि बंदा फैमिली के साथ एंजॉय कर लेता है। स्पेशली बकरा ईद के ऊपर तो काफ़ी एंजॉय होता है यहाँ पे। तुमने भी अपने बचपन में सारी चीज़ें देखी, हमने भी बहुत देखी। एंजॉय किया हमने। और कराची की जो नाइट लाइफ है यहाँ पे, हम लोग जैसे रमज़ान में क्रिकेट्स वगैरह, अभी रमज़ान गुजरे तो लड़के सारे जमा होते हैं और वो हैंगर्स वगैरह लगते हैं, फिर क्रिकेट खेलते हैं। वो एक बड़ा अच्छा होता है, पूरी रात खेलते हैं, फिर सेरी में सेरी वगैरह करके फिर नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, और रोज़े इस तरीके से गुजर जाते हैं, पता भी नहीं लगते। बिल्कुल। मैं आपको आपको मैं बात काट रहा हूँ आपकी। आप ये चीज़ें जो है नाइट लाइफ आपने बताई कराची की, इसके अलावा क्रिकेट, तो ये चीज़ें जो यूएई के अंदर जो है बहुत ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। तो उस तरह की मतलब नाइट लाइफ जो है, मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड, लाइक जिस तरह हम कराची में स्पेंड करते हैं टाइम अपना रमज़ान में, सहरी में, बिल्कुल ऐसा ही है। वो चीज़ जो है बिल्कुल वहाँ पे नहीं है, और बहुत मिस करते हैं फिर हम लोग। स्पेशली अफ्तार डिनर जो यहाँ पे एक है डिफरेंट, अब तो रेस्टोरेंट्स काफ़ी खुल बिल्कुल गए। बिल्कुल। हम जब छोटे थे उस वक्त तो शायद रेस्टोरेंट्स का इतना दौर नहीं था, लेकिन ये कि अब तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं और यहाँ पर। और जैसे कि हम खुद भी मल्टी कैटरर और अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्थ पकवान के हवाले से जो हम लोग काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है, और आगे भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हमें बरकत दे। तो चले आए ना, इसको ब्रेकअप करते हैं। तो आप सबसे पहले आपका एक आउटकम हमें ये चाहिए कि आप हमें बताइए कि बीइंग अ एक्सपीरियंस पर्सन इन कराची, तो आप थोड़ा अपना एक वो बताइए हिसाब किताब यहाँ पर, कि किस तरह से लोग जो है सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से हिसाब किताब चल रहा है सारा। कराची में वैसे तो अब काफ़ी मुश्किल हो गया, टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है। हमारी करेंसी क्योंकि डिवैल्यू हो रही है कुछ वजूहात की वजह से, जो कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में बेहतर हो जाएगी, इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से एक लगाव है और दिल से हम पाकिस्तान के लिए दुआ भी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, और मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे जो लाइफ है हमारी, हम पहले यानी मेरी तो शुरू से एजुकेशन वगैरह, उसके साथ जॉब भी शुरू कर दी थी। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जो है मैं काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी साथ में कारोबार जो हमारा है फैमिली बिजनेस, उसमें भी हम लोग लेके चल रहा हूँ मैं। जाहिर सी बात है, तुम वहाँ चले गए और मैं यहाँ पर उसको कर रहा हूँ, तो मुश्किल तो होती है कि ऑफिस के बाद फिर ऑफिस में भी बाज़ औक़ात कभी बिल्कुल। मैं टाइम ज़्यादा देना अगेन पड़ता आपको है। सॉरी कट डाउन करूँगा आपको मैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरा बिल्कुल ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है मेरी इसके अंदर, लाइक 0.1% अगर होगी तो होगी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो अपने पेज का जो हैंडल है उसको मैं कैरी ऑन करता हूँ उसको। तो बाकी जो सारे काम है वो फ़रहान भाई करते हैं। मैं पूरा 110% जो क्रेडिट है वो फ़रहान भाई को दूंगा मैं। आसान नहीं होता कि सुबह उठ के जॉब पे जाओ, फिर शाम को आओ जॉब से, फिर उसके बाद घर पे जाके रेस्ट किए बगैर आप डायरेक्ट आप शॉप पे आ रहे हैं। कुछ ऑर्डर्स होते हैं पकवान के, वो मैनेज कर रहे हैं, कुछ इन्वेंट्री होती है वो मैनेज कर रहे हैं। और मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की कि मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप, माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। आमीन। तो तो बस आप कैरी करें इसको। बताने का मकसद यही था कि बहुत सारे हमारे यंगस्टर हैं इस वक्त जो कि मेहनत करने से घबराते हैं। हमारे पास भी हमारे सबॉर्डिनेट्स आते हैं,
तो बस उनको एक रहता है कि बस 9 to 5 जॉब करनी है और बस टाइम पूरा करना और घर भागना है। बिल्कुल। तो हमने तो बचपन से वो चीज़ नहीं सीखी और मेहनत की और अल्लाह ताला ने आज हमें सिला भी दिया उसका। बिल्कुल। और उम्मीद है कि हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और जो हमारे यंगस्टर हैं वो सीखें अपने बड़ों से कि भाई मेहनत करेंगे तो इज़्ज़त मिलती है और लोग इज़्ज़त करते हैं। डेफिनेटली। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी अच्छा सेटअप कर लिया, तो हमें ख़ुद भी पता है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर बेहतरी आएगी और मज़ीद बेहतरी आएगी। एक वक्त होगा कि लोग हमें नाम से नॉट पकवान के नाम से जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस सबको यही मशवरा है कि अब जो वक्त है इसमें ये है कि सिंगल पर्सन जो है ना वो कमा के पूरे घर को नहीं चला सकता। बिल्कुल, अब तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है कराची में। आप अभी देखें, आप अगर कोई MBA लड़का या फिर ग्रेजुएट लड़का कोई भी होता है XYZ, अगर वो फ्रेशर है तो उसको अगर आप उसको एक MBA लड़का, चलो आप ग्रेजुएट लड़का ले लें, MBA तो चलो हाईली क्वालिफाइड पर चला जाता है। आप अगर कोई ग्रेजुएट लड़का ले लें आप, तो वो ग्रेजुएट होने के बाद जब वो पास आउट होता है तो किसी कंपनी में जब वो CV देने जाता है अपने, तो वो सबसे पहले तो उसको ये देखते हैं या ये सोचते हैं कि इसको हम बिल्कुल मिनिमम के ऊपर इसको हायर कर लें हम। तब डेफिनेटली बंदा जो परेशान है, जो या फिर ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है हमारे जो यहाँ पे बिजनेसमैन हैं उनके हवाले से भी। यानी हमारे पास काफ़ी डिफरेंट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बेंचमार्क बना दी हैं। बिल्कुल, वो अप टू स्टैंडर्ड सैलरीज भी दे रही हैं, सारी चीज़ें दे रही हैं। लेकिन ये कि कुछ हैं अभी भी जो कि सोचते हैं कि भाई चलो मजबूर है, इसको 10 पे रख लो, 5 पे रख लो, 15 पे रख लो, तो वो उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, जो कि गलत है। आपको एक स्टैंडर्ड बना देना चाहिए जो आप उसको दो और लेके चलो। ज़ाहिर सी बात है हर एक की ज़रूरत है, मिनिमम होना चाहिए। अब अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जो मिडिल ईस्ट वगैरह इस तरफ उन्होंने गए हैं हालात की वजह से। बच्चा ये बैठा आपके पास जो कि अब बच्चा, वो तो 8 साल पहले भाग गया था। मैं 2015 में गया था UAE और इट वाज अ वेरी गुड चांस फॉर मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपना करम किया, तो आज वहाँ पे बैठे मैं सुकून से तो नहीं बोलूँगा मैं, बहुत सर्वाइव करना पड़ता है वहाँ पे भी बिल्कुल फैमिली के बगैर। अब जैसे अभी भी आप आए 3 दिन के लिए, अब आना जाना सारी चीज़ें। हाँ, और अभी बिल्कुल अभी जो है मैनेज करना वहाँ पे भी। अभी जो है जस्ट लाइक ईद हॉलीडेज़ थे, तो माशाल्लाह से हमने सोचा कि अपनी फैमिली को सरप्राइज़ देंगे। जो सरप्राइज़ का व्लॉग है वो हमने रिसेंटली अपलोड किया है, तो आप लोग जाके वहाँ देख भी सकते हैं। मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं लिंक। वो हमारा सरप्राइज़ विजिट फैमिली का बहुत अच्छा लगा हमें माशाल्लाह से। तो 2015 में चला गया था मैं और माशाल्लाह से सब कुछ सही चल रहा है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। सर्वाइव करना पड़ता है, अपनों के बगैर रहना किसी मुल्क में आसान नहीं है। जो बंदा फर्स्ट टाइम जाता है या फिर अकेला जाता है या फिर अकेला होता है तो उसको पता होता है किस तरह से वो सर्वाइव कर रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ की जो आसाइशें हैं, सब चीज़ें हैं, वो एक स्टैंडर्ड है उस चीज़ का। अगर आप स्टैंडर्ड है वहाँ पे बिल्कुल, अगर लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी अगर आप देखो तो हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ रहकर हम मैनेज कर लेते हैं। और ये कि रात को निकल गए, दोस्तों में चले गए, बैठ गए, फैमिलीज़ में चले गए, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पे हम नहीं कर पाते ना। बिल्कुल, कि वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्ट हो के, यानी आपने महीनों जो है ना घर में बंद रहना है। सही। अगर आप पूरा दुबई घूम चुके हो तो फिर अब आप सोचते हो कि कहाँ जाना है। नहीं, आप यहाँ पे तो ये है कि बस उठे चलो भाई कज़न से मिलकर आते हैं या दोस्त से मिलकर आते हैं या कहीं और चले गए। आप बिलीव करें कि वहाँ पर ऐसा होता है कि मतलब जब ऑफ होता है तो कभी कभी फैमिली को लेके निकल गए, लेकिन मेजॉरिटी टाइम ये होता है कि बस एक दिन है, एक दिन या 2 दिन एंजॉय करें, सुकून से घर पे बैठें। मतलब ये फील होता है, एंजॉय घर पे करने का दिल करता है वहाँ। सही। और बस यही बातें हैं कि वहाँ पर रहकर अब जाहिर सी बात है तुम भी दूर रहते हो, जब कभी आते हो तो फिर जाहिर सी बात है देखो ये टाइम हो गया हमारा, लेकिन हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं और वो नींद का वो नहीं है कि बस सोना है। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करना है, साथ एक्सपेंड करना है, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। अभी हमारे स्कूल फ्रेंड्स जितने भी हैं वो सारे समझ लो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। महीनों हो जाते हैं, सालों हो जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती, बात भी नहीं होती। सही। और कभी बैठते हैं तो फिर ये कि पुरानी बातें निकलती हैं। पुरानी बातों में इतना मज़ा आता है कि वो करते करते टाइम ही गुजर जाता है, पता नहीं लगता भाई कब हमारे घंटे 3 घंटे गुजर जाते हैं। अब वही बात है, फिर बिछड़ने का जो है ना टाइम आ जाता है। बिल्कुल आता है। अब मैं वही बात करूँगा कि कुछ लड़के या फिर लड़कियाँ तो चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लाइक फॉर आवर सोसाइटी लड़कियाँ इट्स फाइन, क्योंकि एक उनका माइंड सेट है। मेजॉरिटी आप 90% ले लें तो ये होता है कि शादी के बाद लड़की को घर पे बैठना है। यहाँ पर कुछ माइंड सेट है यहाँ पे 90%, लेकिन जो 10% है वो ये होता है कि हम मिलके जॉब करेंगे। तो उसमें ये मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं आज लड़के के घर वाले या लड़की के घर वाले ये सोचते हैं कि हमारा लड़का स्टेबल नहीं है, या फिर लड़की के घर वाले सोचते हैं कि ये लड़का स्टेबल नहीं है, इसको रिश्ता ना दे। मैं एक चीज़ आपको सिर्फ आपसे शेयर करूँगा
कि जितने भी यंग लड़के हैं मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग शादी करें। जब शादी, तो आपका भी एक्सपीरियंस है फरहान भाई, तो जब जो है आप शादी करेंगे तो रिज़्क जो है ऊपर वाला देता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है। आप बैठे बैठे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बैठे बैठे तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा। आपको एक हाथ आगे बढ़ाएंगे तो निवाला उठा के आप खाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि यंग एज में शादी होनी चाहिए। नहीं तो हमारे तो इस्लाम में भी यही चीज़ें हैं कि बिल्कुल, भाई ऐसे ही है। रिस्क तो जाहिर सी बात है औरत की किस्मत में है। लेकिन चलो वो एक अदर डिबेट है, वो तो कहीं और निकल जाएगी। लेकिन ये है कि रिस्क बिल्कुल मिल जाता है। आपने ये सोच के जो है ना, आपने रुकना नहीं है कि शादी नहीं करनी, कि अभी घर बना लूँ, पैसा बना लूँ, फिर शादी करनी है। तो वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला जो है ना वो कर देता है। जब आप हिम्मत करते हो तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत का सिला ज़रूर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बस आपने हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है, और बस अल्लाह ताला ने आपकी जो है ना सारी ख्वाहिशात पूरी कर देता है। ये मैंने आजमाया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब जो सोचा अल्लाह ताला ने जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा फरहान भी आप ये बताइए कि जो अब जब हमने पकवान, अपना नॉर्थ पकवान हमने स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया अब एक टाइम, साल, 1.5 साल हो गया अब माशाल्लाह से। 1.5 साल हो गया। जून में स्टार्ट किया था हमने, लास्ट ईयर 2021 में स्टार्ट किया था हमने। 2021 जून में स्टार्ट किया था हमने, तो 1.5 साल हो गया माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह फरहान भाई की मेहनत बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा क्या, टोटली फरहान भाई की मेहनत है। मैं बार बार यही बोलूँगा कि इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। मेरी 0.1% इन्वॉल्वमेंट होगी सिर्फ, वो भी व्हाट्सएप को भी ज़्यादा नहीं करता मैं हैंडल। वैसे जब तुम आते हो तो मैं तुम्हें पक्का रगड़ देता हूँ उसके ऊपर, काम नहीं, निकाल लेता हूँ। देखिए वो 3 दिन 4 दिन एक वो हफ्ता चीज़ वो तो हो चले, जाता हम लोग बैठ जब मैं आता हूँ डेफिनेटली, अब वो बिज़नेस है तो मतलब बैठना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जब भी मैं आता हूँ तो फरहान के साथ बैठते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन फिर भी 100% इनको क्रेडिट जाता है। इंशाल्लाह अगर इस नॉर्थ पकवान को टॉप पे कभी भी जो ज़रूर जाएगा, टॉप पे जब भी गया तो उसको उठाने वाले सिर्फ एक ही बंदा होगा, वो होगा फरहान भाई। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। मेरी बिज़नेस पार्टनर हम बिल्कुल ज़रूर हैं, मशवरे हम साथ करते हैं, कुछ भी मशवरा होता है, कुछ भी डिसीजन होता है तो फरहान भाई बिल्कुल मुझे मैसेज करते हैं। जबकि कुछ ऐसे डिसीजन भी होते हैं जो अकेले भी ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि एज अ बिज़नेस पार्टनर, जो कि मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगती है। जबकि मैंने इनको बोला हुआ है कि मुझे कोई इशू नहीं है, आप जो भी डिसीजन ले, इट्स अप टू यू, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें करते हैं और अगेन सारा क्रेडिट इन्हीं को है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली अकेले संभाल रही हैं, तो कुछ डिसीजन जो होते हैं आपके वो अच्छे होते हैं, और कुछ क्या सारे डिसीजन आपके अच्छे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा आपको, जो आप हार्ड स्ट्रगल जो आपने स्टार्ट में की पकवान के लिए, वो स्ट्रगल्स क्या थी, कुछ शेयर करें आप। शुरू में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, जाहिर सी बात है। जब हम कुछ भी बनाने खड़े होते थे तो भाई ये नहीं है, वो नहीं है, फिर उसके लिए फ़ौरन भागे उसी वक्त। हाँ, वही इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह भी जो हमारे हैं, तो कि जैसे पतीले या देगे हैं, तो अब उसमें मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का ना, कि जब हमने स्टार्ट किया था तो पीछे थोड़ा बैकग्राउंड था, क्योंकि हमने कैंटीन वगैरह चलाई थी यामा की, तो उससे थोड़ा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे भी मैं इन्वॉल्व नहीं था वो, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की। तो अब जब स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि भाई ये चाहिए, अब एंड टाइम पे ऑर्डर है, 500 लोगों का ऑर्डर लगा हुआ है, और हमारे पास जो है ना वो शेफ़ ने बोला कि भाई ये बड़ा पतीला चाहिए। मैं 50 किलो चावल 10 दफ़ा में थोड़ी उतारूँगा, मैं तो एक दफ़ा में उतारूँगा, तो भाई बड़ा पतीला ला के दो। सही। अब बड़ा पतीला हमारे पास है ही नहीं, तो बस अब कहाँ से लाएँ भाई, कहाँ मिलेगा? तो यहाँ से करीब एक मार्केट है, वहाँ मिलेगा नहीं, उसके लिए जोड़िया बाज़ार जाना पड़ेगा। तो वो खैर हमारे एक हैं कुलीग, तो उन्होंने इस काम में हमारी काफ़ी हेल्प की। तो फिर हम उनसे बोरो करते थे कि सर ये दे दें, फिर नेक्स्ट टाइम अगले ऑर्डर से पहले हम वो चीज़ें ला के डाल देते थे। आई थिंक आप फ़हीम भाई की बात कर रहे हैं। फ़हीम भाई की, बिल्कुल, फ़हीम भाई को भी मैं क्रेडिट दूंगा माशाल्लाह से। उनका कुछ नहीं है बीच में, लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें इस चीज़ के अंदर। कुछ भी जो हमें कुछ सामान जो है वो नहीं होता था हमारे पास स्टार्ट में, तो उनको सिर्फ कॉल कर देते हम, और माशाल्लाह वो शॉप पे पहुंचवा भी देते थे, नहीं तो हम खुद भी किसी को भेज के पिक करवा लेते थे। तो उन्होंने बहुत हेल्प की है। मैं अगर ये वीडियो देख रहे होंगे फ़हीम भाई, तो हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इतना सपोर्ट करने के लिए। और अभी भी कुछ कहीं पे अगर हम फंसते हैं तो पहली कॉल हमारी फ़हीम भाई को जाती है। तो फ़हीम भाई थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट किया हमें। तो बस ये स्ट्रगल्स थी कि शुरू में ये हो गया। अच्छा, फिर अब मसाले वसाले, अच्छा शेफ़ भी हमने चेंज किए, काफ़ी शेफ़ चेंज किए। तो पहले जो शेफ़ आए वो अपने हिसाब से चलते थे कि भाई हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अब हमने तो कस्टमर को जो ना, नया नया काम था, डिस्काउंट दे के हमने ऑर्डर ले लिया बिल्कुल, कि चलो अब करेंगे। अब उसमें हम सोचते थे कि चलो 5,000 10,000 ही बच्चे हैं, बहुत है, बहुत है। लेकिन अब जब वो शेफ़ बनाने खड़ा होता तो भाई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पता चला वो कॉस्ट से ही ऊपर निकल गई। सही। तो अब वो समझ नहीं आता था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अंदाज़ा होता रहा, तो बहुत सारे शेफ़ भी ऐसे थे जिन्होंने बहुत तंग किया।
तो फिर वो एक उनको मैनेज करना सबसे बड़ा मसला था। कुछ शेफ़ ऐसे होते थे जो बहुत अच्छे से चलते थे, लेकिन जो इस काम में एक्सपीरियंस हुआ वो यही हुआ कि आप खुद बैठोगे तो आप बहुत अच्छे हो, आप नहीं बैठोगे उनके हाथ में है तो वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते। बिल्कुल। ये मुझे हमेशा से शिकायत रही जो लेबर क्लास है हमारी उनसे, चाहे वो पकवान से रिलेटेड हो, चाहे वो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और काम से रिलेटेड हो, उनके अंदर पता नहीं एक चीज़ अल्लाह ने दी हुई है, शायद बिल्ट इन है वो, कि उन्होंने जो है ना वो आपको धोखा देना है। अच्छा। बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो आपके साथ बिल्कुल सिंसियर होके और सही से चल सकें, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह से। मैंने देखा कि मेजॉरिटी किसी भी फील्ड में आ जाओ आप लेकिन वहाँ पर मिलते हैं। आप बहुत शेफ कम ऐसे लोग आपको किस्मत से मिलते हैं जो अच्छे हों, और जो अच्छे हैं आज भी हमारे साथ चल रहे हैं, आज भी उनसे कॉन्टेक्ट्स हैं। कभी बड़ा ऑर्डर होता है तो हम उनको सिंगल Daily डे के wages लिए के बुला ऊपर। लेते हैं, डेली बेसिस के ऊपर वो आते हैं, लेकिन कुछ को हम नहीं बुलाते क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ही ऐसा दिया कि उनको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन इन सब तो ये चीज़ों के चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा। सही तो लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर जो एक उसको बोलते हैं द पर्सन बिहाइंड ऑल ऑफ द थिंग्स, वो एक बंदे हैं जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी। इस बिल्कुल, बात से आप एग्री करेंगे? बिल्कुल एग्री कर रहे हो। मैं बीच में नाम लेना चाह रहा था जब मैंने यामा की बात की थी तो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया, मैंने बोला कि वो नाम तुम ही लो तो ज़्यादा बेहतर है। हमने बहुत ट्राई की कि उनको हम अपने फर्स्ट इंटरव्यू था हमारा, तो हमने बहुत कोशिश की कि उनको हम अपने इंटरव्यू में लेके आए, लेकिन थोड़ी सी तबीयत की नासाजगी की वजह से हम उनको इस इंटरव्यू में नहीं लेके आए। लेकिन हमारी पूरी कोशिश थी। एक्चुअली कल मेरी फ़्लाइट है तो अब मुझे जाना है, तो इसलिए आज ये इंटरव्यू करना पड़ा। तो मेरी पूरी कोशिश थी, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है उनको हम बिल्कुल अपने इंटरव्यू में, व्लॉग में, पॉडकास्टिंग में लेके आएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। और उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो उन्होंने जितना किया हमारे लिए वो बिल्कुल बहुत कम है, और हम जितना शुक्र अदा करें उनका वो बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल बराबर नहीं कर सकेंगे फिर भी हम उनका। तो उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। मैं यहाँ पे तुम्हारी एक बात काट के ऐड करना चाहूँगा कि एक चीज़ तुम्हारी अच्छी थी जो तुमने मुझे शुरू में कहा था कि हमारा कोई भी इवेंट हो फरहान भाई हमने मौजूद होना है। बिल्कुल ऐसे ही तो खैर तुम तो मौजूद नहीं होते, मुझे ही जाना पड़ता है। जाना पड़ता है आपको। तो लेकिन ये कि मैं आधे घंटे के लिए जाऊँ या 1 घंटे के लिए जाऊँ, मैं जाता हूँ, अपना सारा सेटअप देख कर आता हूँ, लड़कों को बोल कर आता हूँ कि भाई आपने कोई यहाँ पे जो है ना मिसबिहेव नहीं करना है, कोई चोरी नहीं करनी है, आपने बल्कि आपने ख्याल रखना है पार्टी को पूरा चोरी खाना in हैंड sense ओवर खाने करना। पीने में बिल्कुल, कुछ खाना तो पूरा आपने हैंड ओवर करना है, पार्टी को सेटिस्फाई करना है, उसके बाद आपने यहाँ से निकलना है। भले आपको रात के 2 बजें 3 बजें, तो बहरहाल वो ओवर टाइम के मैं उनको पे आउट करता हूँ, लेकिन ये कि वो चीज़ें उनको इंस्ट्रक्शन की हुई। तो वो जो तुम्हारी बात थी ना कि आपने जाना ज़रूर है, बिल्कुल। तो वो डेफिनेटली हमें बहुत मैटर करती है हमारे लिए कि जब हम जाते हैं तो जो भी हमारा क्लाइंट है वो बहुत खुश होता है कि भाई आप आए, आपने देखा, मैनेज किया, आपने जो चीज़ें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही थी उसको मैनेज करके आ जाते हैं, तो वो खुश होते हैं। अच्छा, अब कि आप लोग खुद आए, वरना वो यही एक दो ने तो ऐसे भी बोला कि भाई हम पुराना जो हम बनवा रहे थे हमने उनको डिसकंटिन्यू करके हमने आपको एक्सपीरियंस किया और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो उससे हमारा दिल बड़ा होता है कि यार चलो हमारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई, जब एक बंदे ने ये बात हमें बोल दी। एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है सब चीज़ें। तो और फिर आगे मल्टीप्लाई भी हुए माशाल्लाह इस रमज़ान में। माशाल्लाह, मुझे माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इतने Unexpected माशाल्लाह था से सब ऑर्डर कुछ। लगाए कि वाकई में मैं अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वाकई में जो है ना वो हमारे लिए बहुत रमज़ान जो है ना बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फ्रॉम में मैंने ये भी नोट किया है कि बहुत सारे जो कैटरिंग कंपनीज है, जो पकवान सेंटर हैं, वहाँ पे ओनर्स जो है वो मतलब कुछ जो इवेंट होता है उनका 10 आउट ऑफ 9 ओनर्स ऐसे हैं जो कि नहीं जाते। एक्चुअली इसमें मसला पता है क्या है, ज़्यादातर जो भगवान वाले ना वो खुद बनाने वाले भी हैं। अच्छा, सही है। तो जब वो खुद बनाने वाले भी हैं ना तो उनका क्या होता है कि वो अगर होते भी हैं ना तो उनकी मेंटलिटी वही रहती है पकवान वाली। अच्छा, हम क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के हैं, हम खुद तो नहीं बना रहे, लेकिन ये कि अब कर करके इतना आइडिया हो गया कि हमें ये पता लग जाता है टेस्ट करना, यानी हम करते हैं, तो वो भी सेंस अब मेरा डेवलप हो गया। तो अब हम डिफरेंट वे में जाते हैं, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ऐसे हम कस्टमर अच्छे- डीलिंग, कस्टमर हाँ, सर्विस के उस लिए, तरीके से हम जाते satisfaction के हैं। लिए। अब ज़्यादातर पकवान वाले ये हैं कि वो खुद बनाने वाले हैं, खुद ही कारीगर हैं, तो उन्होंने खुद ही पकवान खोल लिया और अपने नाम से ही खोल लिया। सही। तो अब जब अपने नाम से ही खोल लिया और वो खुद ही बनाने वाला है, तो वो इस कंडीशन में होता नहीं है कि वो वहाँ जाए और वो करे, और अगर वो जाता भी है तो ज़ाहिर सी बात है वो किचन की हद तक महदूद हो जाता है। हाँ, सही। तो अब जो भी क्लाइंट है वो उसको वैसे तो जानता है, लेकिन वो उसको कहीं इंट्रो नहीं करवा पाता, किसी से मिलवा नहीं पाता। तो अपने ये एक guest सबसे, वगैरह अब जैसे मैं गया तो एक हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक थी, तो वहाँ गया तो उन्होंने 2-3 बंदों से कहा भाई इनके भी इवेंट आने वाले हैं,
तो ये हैं, आप इनसे मिलें, इन्होंने बड़ा अच्छा इवेंट, तो जो खाने के बाद जब उन्होंने टेस्ट वेस्ट कर लिया था तो उसके बाद फिर उन्होंने मिलवाया, तो फिर ये कि उन्होंने भी हमसे फिर आगे ऑर्डर्स वगैरह बनवाए। तो ये चीज़ एक मैटर करती है कि हम जब जाते हैं तो हम एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल में जाते हैं, और जो पकवान वाले हैं तो वो फिर उस स्टाइल में बिल्कुल, जाते बिल्कुल हैं। ऐसे तो ही। ये और चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट, और हमें इस चीज़ से फ़ायदा भी हुआ है। हमें आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 20 से 25 ऑर्डर तो इस चीज़ से मिले हमें सिर्फ। तो बस यही चीज़ है ना, इसी से फिर मल्टीप्लाई होती है, जाहिर सी बात है चीज़ें, बिल्कुल तो ऐसे वो ही। बहुत मैटर करती हैं। तो इसके अलावा तो ज़्यादातर जो पकवान हैं, लेकिन जो बड़े पकवान हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो बड़े बड़े कैटरिंग वाले हैं उनका अगर आप स्टाइल देखो तो वो इसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और उन्होंने अपना बाकायदा ऑफिस बनाया हुआ है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेपरेट किया हुआ है, क्योंकि बड़ा काम है तो वो ये चीज़ें अभी अफोर्ड कर। तो अभी हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन ये कि हमने फिर भी इस चीज़ को डेवलप किया है, सही कोशिश कर रहे हैं। सही। तो इसके अलावा आप ये बताइए कि सॉरी आपको ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट अभी रात के 3 बज रहे हैं, तो आप एक लास्ट चीज़ मुझे ये बताइए कि आपने अब तक जो है वो पकवान के काम में मतलब क्या देखा है? जगह मैटर करती है, शॉप मैटर करती है, या फिर आपने इस तरह का कुछ आपने नोट किया कि अगर आपका टेस्ट अच्छा है तो आप जंगल में भी खोल लें, आपको ऑर्डर मिलेंगे? मैं जैसे हमारा तो तुम्हें पता है कि हम GFS के अंदर बैठे हुए हैं, बिल्कुल। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी Com3 के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कस्टमर है ही नहीं, सही। बहुत कम कस्टमर है। और स्पेशली नॉर्थ टाउन वालों से मेरी शिकायत यही रही है हमेशा से कि कुछ लोग हमसे बनवाते हैं और ज़्यादातर लोग बाहर ही जाते हैं। अच्छा। तो ये भी है, और एक इनकी मैनेजमेंट से भी शिकायत है कि वो भी जो है ना हमें उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरीके से इनको करना चाहिए। तो अगर वो लोग हमें सपोर्ट करें, यहाँ के लोग हमें सपोर्ट करें, तो यहाँ से ही हमें इतना बिज़नेस मिल जाए कि हमें बाहर वालों से कांटेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, हम यहाँ पर। हाँ, लेकिन ये कि हमारे पास जो बाहर के कस्टमर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ऑन कॉल, उन्होंने ऑर्डर लिखवा दिया, हमने डिलीवर कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट आ गई, कहानी ख़त्म हो गई, तो वो हमारे पास बहुत अच्छा है। तो बस यही है कि जगह मैटर नहीं करती, रिस्क देखो अल्लाह ही देता है, और जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, और 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे चलाना जैसी ये कंडीशन थी। अगर लोग शुरू में हमारा पकवान देखते तो शायद उनको अंदाज़ा होता हो कि बॉसों ने तो ये भी बोल दिया था, एक फैमिली भी आई थी तो उन्होंने भाई आप लोग कहाँ जंगल में बैठे हो, अच्छा यहाँ कौन आएगा। तो लेकिन ये कि 1.5 साल में अल्लाह का शुक्र है 1 महीना भी हमारा शायद ऐसा नहीं गुजरा कि मुझे ये टेंशन हुई कि यार इस महीने जो है ना कैसे होना है। अब थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने वो मैनेज करवा दिया, बिल्कुल स्मूथली सारी चीज़ें मैनेज करवा दी। तो जगह मैटर नहीं करती, बाज़ दफ़ा करती भी है, लेकिन ये कि रिस्क अल्लाह की तरफ से, ये तो आप जंगल में बैठो या मेन रोड पे बैठो, झूलते हुए रोड पे बैठो, वहाँ पे भी शायद आप फ्लॉप हो जाओ। बस एक चीज़ आपने प्रेफर करनी है कि आपकी टेस्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी प्लस अप टू द मार्क, और क्वालिटी अप टू द मार्क होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आप तुम्हें खुद पता है कि भाई मैंने इसके ऊपर जो है ना शेफ़ भी निकाल दिए कि भाई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। मैं एक और बात मेरे माइंड में आई है, मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोग से। मैं इसमें एक चीज़ और भी तुम्हें, सॉरी बात काट रहा हूँ, एक चीज़ और ऐड करूँगा। तुमने भी अपने बचपन से सुना होगा और नाजरीन ने भी अपने बचपन में सुना होगा, और मैंने भी सुना है कि अगर चिकन में आप बिरयानी बना रहे हो ना तो आपने 1.25 या 1.5 गोश्त रखना है। अच्छा। इस 1.5 साल में एक भी कस्टमर मेरा ऐसा नहीं है, अगर कोई है तो वो क्लेम कर सकता है मुझे कि चिकन के अंदर वो मैंने उसको 1.25 बना के दियो, और उसकी मैंने सबको बराबर चिकन बना के, अगर 10 किलो चावल है तो 10 किलो चिकन दी, और आज तक किसी की शिकायत नहीं आई कि मेरे पास चिकन कम थी या शॉर्ट पड़ गई। आप बिलीव करें, मैं जो बात कर रहा था, आपने बात काटी है, यही बात कर रहा था मैं कि कुछ क्या मतलब मेजॉरिटी है, हम नाम नहीं लेंगे किसी का क्योंकि डेफिनेटली हमें नहीं पता कौन क्या है, कैसा कैसा नहीं है, लेकिन सबकी अपनी चीज़ है, सबको अपना कमाना है, हिसाब किताब सबको अपना करना है। मैं सिर्फ एक चीज़ मुझे अच्छी लगी फरहान भाई की, और अब मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं इन चीज़ों का, कि जब भी किसी का ऑर्डर आया है, वो चाहे 5 किलो का हो चाहे वो 50 किलो का है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 300 ऑर्डर भी हमारे आए माशाल्लाह से, 600 का भी 600 केजी तक भी ऑर्डर आए हैं हमारे पास बिरयानी के, शादियों वादियों में और कुछ सर्विंग्स वगैरह में। तो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर 10 केजी का ऑर्डर है या 50 केजी का ऑर्डर है तो उसके अंदर 45 केजी 5 केजी लेस कर दी,
और कस्टमर को बताया नहीं पर पैसे ले लिए, इस तरह से हमने आज तक नहीं किया। अगर कभी आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आप लोग को इवेंट आ रहा है तो आप लोग हमें ऑर्डर देके देखिए, इसमें ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको कभी भी क्वालिटी क्वांटिटी की आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अगर कोई शिकायत होती है आप क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि फरहान भाई ने अभी बोला। तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है अपने पकवान सेंटर का, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि लोकेशन होगी, लोकेशन मैप दे दूंगा आपको, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, फरहान भाई का नंबर भी मैं आपको नंबर दे सकता हूँ। तो मैं आपको इनका नंबर भी दे दूंगा। कोई ऑर्डर्स हो आपके, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा ऑर्डर हो, तो आप देके हमें टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत ऑर्डर्स माशाल्लाह से लगे हुए होते हैं, जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो अगर किसी को टेस्ट करना है तो वहाँ पे आकर आप डायरेक्ट टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अब कुछ कस्टमर्स इस तरह के भी होते हैं जो बोलते हैं आप हमारी टेस्टिंग के लिए हमें भिजवा दें, लेकिन मैं एक और चीज़ में बोलूँगा कि डेफिनेटली कभी भी आप अगर रेस्टोरेंट जाते हैं आप खाना खाने, अगर वही खाना जो है आप रेस्टोरेंट बैठ के खाने तो गरम गरम सर्व हो रहा है, अगर वही खाना आप घर पे पार्सल लेके जाएंगे तो आपको उस तरह का टेस्ट नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो एक फ्रेश चीज़ होती है वो फ्रेश चीज़ ही होती है। तो कभी भी आप लोग जब जाएं किसी से भी आप कैटरिंग करवाएं तो वो आप वो लाइव जाके देखें, गरम गरम खाएं तो जाहिर सी बात है वो टेस्ट या उसकी जो रौनक है ना वो गरम गरम में ही पता लगता है, अच्छा लगता है। तो ये हमारा आज का इंटरव्यू था। तो उम्मीद करता हूँ इस इंटरव्यू से आप लोगों को कुछ ना कुछ एक लेसन मिला होगा या फिर कुछ नॉलेज मिली होगी पकवान के हवाले से, कराची के हवाले से, कुछ भी जो मिला होगा आपको। ये हमारा पहला इंटरव्यू था। तो इसके अंदर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हम नेक्स्ट इंटरव्यू किस टॉपिक पे करें, अगर आप हम लोग को सुनना चाहते हैं। वैसे तो हमने काफ़ी स्कैटर्ड टॉपिक्स पर डिस्कशन कर ली, जो 2-3 टॉपिक को हमने मर्ज कर दिया इसके बिल्कुल, अंदर, बिल्कुल। तो मर्ज कर दिया हमने। तो फरहान भाई थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, और इसके अलावा जो है आगे भी इंटरव्यू आते रहेंगे। तो आप लोगों को जो जैसा भी लगा हो ये इंटरव्यू, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें, आप हमारे व्लॉग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो आप हमारे इंटरव्यू और पॉडकास्ट को भी सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।